बस करें शेख साहब। अरे दिलरुबा बेगम, एक जरूरी मैसेज कर रहा था। बेगम से भी ज्यादा जरूरी कोई चीज होती है? शेख साहब, जब बीवी आपके पास आए और उसने आपके लिए लिपस्टिक भी लगाई हो तो उससे जरूरी कुछ नहीं होता। 6 महीने हो गए हमारी शादी को, क्या क्या सिखाऊं, क्या क्या समझाऊं? तुमने जो जो समझाया समझ गया, तुमने जो जो सिखाया सीख गया हूं, ऐसा नहीं है क्या? आप जानते हैं मेरी सारी ज़रूरतों को और आप ही पूरी कर सकते हैं, लेकिन बस आप भी मैं नाराज हो चुकी हूँ। अब नाराजगी खत्म हुई? आप शहर के सबसे बड़े ज्वेलर हैं, ऐसे जेवरात गिफ्ट करने से मैं नहीं मानूंगी। तो मेरी खूबसूरत बीवी कैसे मानेगी? वैसे ओके, लाओ मैं पहना दूं। शेख साहब, रात के इस पहर मेरा कुछ भी पहनने का दिल नहीं है, कुछ नया ट्राई करें। हम हर बार कुछ नया ही तो ट्राई करते हैं। याद है शादी के वक्त मैंने क्या कहा था? आपको औरत के सारे रंग दिखलाऊंगी। तो दिखाओ ना। 1 मिनट। क्या? पूरी रात जागने के लिए आप जानते हैं ना कितना वक्त लगेगा? तो वही मेडिसिन जो आपने उस रात खाई थी और आप रुक नहीं रहे थे, वो खाए ना। ठीक है। ये हुई ना बात। अब सब अच्छा होगा। मैं गरम दूध लेकर आती हूँ। अरे दिलरुबा बेगम, कहाँ रह गई थी? इतनी देर लगा दी। पहली बात तो ये कि ये दूध है, आप नहीं जो मुझे देखकर उबलने लगे। और दूसरा, मुझे लगता है कि आपसे इंतजार नहीं हो रहा। नहीं यार। ओके, फिर खाएं मेडिसिन, कोई इंतजार नहीं। शेख साहब, बस तैयार हो जाएं, आज कुछ नया होगा। आपका मोबाइल कहाँ है? ये रहा। हेलो हेलो अम्मी। क्या हुआ दिलरुबा, खैरियत तो है ना? अम्मी, शेख साहब की डेथ हो गई। अम्मी। क्या? अचानक? मगर कैसे? अम्मी, आप जानती तो हैं, मैं आपको तो बता सकती हूँ और किसी को तो नहीं बता सकती। वो आज रात असल में वीकेंड है अम्मी। हाँ हाँ, बोलो भी। आप जानती भी हैं अम्मी, मियाँ बीवी का आपस का ताल्लुक, मैं और शेख साहब आपस में ऐसा वैसा कुछ कर रहे थे। मेरी और उनकी एज का फर्क आपको पता है। वो दवा खाकर मेरे पास आए और
बहन जी आप ठीक कहती थी, इसी ने आपके शोहर का कत्ल किया। तो पहले ही यकीन था इस पर। मैंने कुछ नहीं किया। चुप। तुम्हारे आशिक यानी शेख साहब की दुकान पे काम करने वाले लड़के ने सब सच बोल दिया है। उसी ने तुम्हें वो गोलियां ला के दी थी ना, जिसके ज्यादा इस्तेमाल से शेख साहब की मौत हो गई, और वो लड़का भी उस रात उसी घर में था। सब सच सच बोलो वरना बहुत पिटोगी। बताती हूँ सब। हमने ये सब बुड्ढे शेख की दौलत के लिए की। मैं 6 महीने से उसको झेल रही थी। जहर देती तो पकड़ी जाती, चाकू गोली से मारती तो पकड़ी जाती। फिर हमने ऐसी चीज के बारे में सोचा जिसमें किसी को शक नहीं हो। लेकिन तुम शायद भूल गई थी, शेख साहब की पहली बीवी सब जानती थी कि उन्हें किसी दवा की जरूरत नहीं। बयान रिकॉर्ड करो इनका, बोलो। उस रात जब शेख साहब मेरे पास आए तो मैंने उनके जज्बात को और बढ़ावा दिया और मैंने उन्हें मजबूर किया ताकि वो टैबलेट खाएं और हम लोग देर तक एंजॉय कर सकें। मर्द को तो सिर्फ इशारा ही काफी होता है, फिर वो अपने काबू में नहीं रहता। मैं किचन में दूध लेने के लिए गई और वहां पर ये दिल का मरीज बुढ़ा इतनी हाई पोटेंसी मेडिसिन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अरे शेख साहब मेरी जान, आज आपको कुछ नया तजुर्बा करवाती हूँ। कैसा तजुर्बा? मैंने इंटरनेट पे देखा है, आपको भी दिखाती हूँ। आज जो भी होगा मैं खुद करूंगी, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। दिलरुबा बेगम, मेरी तबीयत खराब हो रही है। क्या हुआ माय लव? पानी, मेरी ब्लड प्रेशर की दवाई, मेरा दिल, मेरी दवाई। अब करूंगी मैं अपनी मोहब्बत से शादी। तुम्हारी दौलत से आधा हिस्सा लेने के लिए 6 महीने तो मैं खुश करती रही हूँ। अब मैं अपने नए शौहर के साथ खुश रहूंगी। अगर भाई साहब आपकी इजाजत हो तो मैं जिंदगी में पहली बार जब देखा था ना, तभी पता चल गया था तो एक नंबर औरत तो है नहीं। हाँ, अलबत्ता तुझे मर्दों को फंसाना बहुत अच्छे तरीके से आता था, जिसमें मेरे शेख साहब भी थे। अरे शेख साहब का पोस्टमार्टम नहीं, बल्कि अब तेरा पोस्टमार्टम होगा। इसकी रोजनामचे में एंट्री करो, कल इसको कोर्ट में पेश करना है। जी सर।